बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह तैर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उच्च सदन यानी राज्यसभा भेजेगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इसी बीच भोजपुरी स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है, इसलिए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। करीब कुछ देर चली इस बैठक के बाद पवन सिंह ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मालिक जो कहेंगे वही होगा। हालांकि पवन सिंह ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और किसी तरह की अटकलों पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद लिया जी, शिष्टाचार मुलाकात किया। बहुत अच्छा लगा। आपकी राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? पार्टी का कार्यकर्ता है पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ सिपाही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इस बार बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन पवन सिंह की इस मुलाकात ने सियासी चर्चा को जरूर तेज कर दिया है। बता दें कि पवन सिंह ने बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार अभियान चलाया था। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार भाजपा कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा पहले से ही चल रही थी। ऐसे में पार्टी दफ्तर में हुई यह मुलाकात चर्चा को और हवा दे रही है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। वहीं इन सब के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सस्पेंस को और गहरा कर दिया। हाल ही में मनोज तिवारी ने पवन सिंह के सम्मान और पार्टी के भविष्य के फैसलों को लेकर बड़ी बातें कही। जब मनोज तिवारी से पवन सिंह के राज्यसभा जाने की संभावनाओं पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर पवन सिंह के लिए बहुत सम्मान है। मनोज तिवारी ने अपनी और अन्य साथी कलाकारों की चर्चा करते हुए कहा, मैं 3 बार सांसद बन गया, रवि किशन और निरहुआ भी सांसद बने। मेरा दिल से प्रार्थना है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भी एक बार संसद में जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन्हें भी इस बात का इंतजार है कि नेतृत्व क्या फैसला लेता है। मनोज तिवारी का यह बयान संकेत देता है कि पवन सिंह के नाम पर विचार की गुंजाइश खत्म नहीं हुई, लेकिन अंतिम मुहर शीर्ष नेतृत्व को ही लगानी है। हमारे दिल से प्रार्थना बा कि पवन और खेसारी के भी एक बार संसद में जाए के चाहे मौका मिलल बा 5 सीट नहीं तो कोशिश करब ना, लागल बनी। दरअसल पवन सिंह की दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार किया था। शाहबाद के इलाकों और अन्य कई जिलों में पवन सिंह ने स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी ताकत दिखाई, जिसका फायदा एनडीए को सीटों के रूप में मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां जहां पवन सिंह ने प्रचार किया वहां युवाओं के क्रेज और उनके स्टारडम की वजह से वोट बैंक में बढ़ोतरी देखी गई। यही वजह है कि उन्हें बीजेपी का एक बड़ा एसेट माना जा रहा है। दरअसल पवन सिंह के राज्यसभा जाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती बिहार का जातिगत समीकरण माना जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में बिहार से आने वाले नितिन नवीन, जो कि कायर समाज से आते हैं, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ऐसे में क्या पार्टी सवर्ण कोटे से एक और राजपूत चेहरे को राज्यसभा भेजेगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी सामाजिक संतुलन साधने के लिए किसी अन्य वर्ग को तरजीह दे सकती है। हालांकि पवन सिंह के लोकप्रियता और उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें उचित सम्मान देने की मांग भी समर्थक कर रहे हैं। इधर पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व लगातार नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहा है। संभावित उम्मीदवारों के नाम, राजनीतिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में अलग अलग स्तर पर बैठकें हो रही है। हालांकि पवन सिंह ने साफ तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया। फिलहाल पार्टी के अंदर मंथन जारी है और आधिकारिक सूची आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह और नितिन नवीन की इस मुलाकात ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया। दरअसल पवन सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था, जिसमें एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार में उनकी बड़ी भूमिका मानी गई थी। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें ससम्मान वापस बुलाया और स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी। अब सवाल ये है, क्या उस समय कोई ऐसी डील हुई थी जिसके तहत पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का वादा किया गया था? तो क्या पवन सिंह उन सभी कसौटियों पर फिट बैठते? क्या पार्टी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका देगी या फिर उन्हें संगठन में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? फिलहाल सबकी निगाहें बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट पर टिकी कि क्या पवन सिंह का पावर उन्हें संसद की दहलीज तक पहुंचाएगा या उन्हें अभी और इंतजार करना होगा।
आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।